बड़ी खबर यहां पर आ रही है। जोशीमठ पहुंचे मुख्य सचिव एसएस संधू पहुंचे औली, सीएस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। औली के विकास को लेकर यह बैठक हो रही है। जोशीमठ पहुंचे हैं मुख्य सचिव। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य सचिव एसएस संधू औली पहुंचे हैं, वहां की तस्वीरें। औली के विकास को लेकर बैठक हो रही है, अधिकारियों के साथ यहां पर यह बैठक की जा रही है। उत्तराखंड में प्री मानसून की दस्तक के बाद चारधाम यात्रियों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। दूसरी ओर सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के लिए बड़ी संख्या में देश भर से सिख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद भी बुजुर्ग श्रद्धालुओं के उत्साह में कतई कमी नहीं आई है। वहीं बड़ी संख्या में संगत ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब निकल रही है। नैनीताल में जिस कदर सरकारी जमीनों पर कब्जा हुआ है, उससे नैनीताल का जिला पंचायत भी अछूता नहीं है। पूरे जिले में जिला पंचायत की जमीनों पर कब्जा कर लोग रोजगार कर रहे हैं। वहीं सरकारी राजस्व को भी डाका डाल रहे हैं। अब बाहरी हो चाहे अपने, सब जिला पंचायत पर सवाल उठा रहे हैं। नैनीताल की जिला पंचायत की जमीनों पर कब्जों का मामला गर्मा रहा है। नैनीताल हो, हल्द्वानी हो, भीमताल हो या फिर रामनगर, सभी जगहों पर जिला पंचायत की जमीन को खुर्द-बुर्द किया गया है। तो कई जगहों पर जमीन पर कब्जा कर अपने नाम सरकारी जमीन की जा रही है। पूरे जिले में हालात ये हैं कि दुकान, मकान और बड़े बड़े शोरूम बनाकर इन जमीनों पर कारोबार कर अपनी जेबें भी भरी जा रही हैं। इसके साथ ही जमीनों पर खुद की पार्किंग बनाकर सरकारी राजस्व को भी चूना लगाया जा रहा है। नैनीताल, खासकर नैनीताल, भीमताल, इसके आसपास के क्षेत्रों में इन पे कब्जा किया गया है और हम जिला पंचायत से मांग कर रहे थे कि यहाँ पर एक अमीन नियुक्त करके तत्काल अपनी परिसंपत्ति का परिसीमन कर जांच करके परिसीमन कर उसका कब्जा खाली कराया जाए। पूरे जिले में जिला पंचायत की जमीन को कई लोग बेच भी रहे हैं। दरअसल जिला पंचायत की कुल जमीन कितनी है, जिला पंचायत के पास इसका सटीक आकलन नहीं है, जिसका फायदा उठाया जा रहा है। इसमें ये देखना है कि कई 60 सालों के लिए लीज पे दी गई हैं, तो उसका पता नहीं चल पा रहा है। और कई जिसके नाम से लीज है, अगर हम कार्रवाई कर रहे हैं तो जिसके नाम पे वो लीज है वो वहाँ पर बंदा दूसरा नजर आ रहा है। बहरहाल जिला पंचायत की जमीनों पर बेरोक टोक एंट्री से पहाड़ में लगातार कब्जा हो रहा है। इसके साथ ही बाहरी लोग भी जमीन को कब्जा रहे हैं। ऐसे में पहाड़ की डेमोग्राफी बदलने के साथ ही यहाँ के लिए एक बड़ा खतरा भी पैदा कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में हुक्का पीने ये युवकों को भारी पड़ गया। केदारनाथ धाम में हुक्का लेकर पहुंचे युवकों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। धार्मिक स्थलों में हुक्का लेकर पहुंच रहे ऐसे युवकों पर पुलिस चालान की कार्रवाई ही नहीं कर रही, बल्कि पकड़े जाने पर ये युवक माफी मांगते भी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने अब तक ऐसे 6 युवकों का चालान किया है। तो यहाँ पर ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से हुक्का पीते वहां पर ये युवा दिख रहे हैं। हुक्का पीते वीडियो वायरल हो रहा है। केदारनाथ में हुक्का पीना भारी पड़ गया। शैलेंद्र सिंह रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, क्या एक्शन लिया गया है और कितने लोग अब तक माफी मांग चुके हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो धार्मिक क्षेत्र हैं वहां पर जो है नशीले पदार्थों का सेवन इस तरह से इन युवकों के द्वारा किया जा रहा है और उसका प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो है जो धार्मिक भावनाएं लोगों की हैं वो आहत हुई हैं और पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अब तक 6 युवक जो है पुलिस ने केदारनाथ में ऐसे पकड़े हैं और बाकायदा उनसे माफी भी मंगवाई जा रही है उसके बाद। और जिस तरह से ये वीडियो भी बन रहे हैं उसके बाद सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो लोगों की तरह तरह की इसमें प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और इन युवकों की जो है लगातार जो है युवकों पर कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। शैलेंद्र सिंह रावत इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे।
अल्मोड़ा जिले में पात्र किसानों का सत्यापन जारी है, लेकिन विभाग अभी सभी अपात्र किसानों से किसान सम्मान निधि के पैसे की वसूली नहीं कर पाया है। 1600 अपात्र किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा दिया गया था, लेकिन विभाग पिछले 1.5 सालों में सिर्फ 400 किसानों से ही पैसा वसूल कर पाया है और अन्य किसानों को जल्दी वसूली के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पात्र किसानों का सत्यापन किया जा रहा है। वे किसान जो इनकम टैक्स रिटर्न के दायरे में आते थे, लगभग जिले में 1665 किसान थे। उनकी जो है किस्त 2020 दिसंबर से बंद है और वे इसके लिए अपात्र हैं। चूँकि जो है तो इनसे मेरा अनुरोध है कि वे अपना जो भी किस्त इनको प्राप्त हुई है उसको तत्काल वापस। टिहरी जिले के खाड़ी में मोबाइल नेटवर्क स्थानीय लोगों के साथ ही यात्रियों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है और लोगों को मोबाइल फोन पर बात करने के लिए नेटवर्क ढूंढने के लिए ऊंचाई वाले स्थानों पर जाना पड़ता है। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर खाड़ी चारधाम यात्रा का भी मुख्य पड़ाव है और आसपास के करीब 26 से 30 गांव का भी सेंटर पॉइंट भी है, लेकिन सालों पुरानी मोबाइल नेटवर्क की समस्या का आज तक समाधान नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोबाइल नेटवर्क की समस्या के लिए कई बार अधिकारियों को शिकायत की गई है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और नेटवर्क नहीं होने के चलते अब यात्री यहां रुकना नहीं चाहता है, जिससे उनके बिजनेस को भी प्रभावित होना पड़ रहा है। बाजार जो है अपने आप में 25-30 गांवों का केंद्र बिंदु है और यहाँ पर जो दूर संचार सेवा है, आप ये मान के चलिए कि हम लोग अभी भी 25 साल पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे पूरी तमाम जगहों पे 5G 4G की बात हो रही है, लेकिन हमको यहाँ पे 2G का भी सर्विस सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। पे बार-बार BSNL से जनपद में जहाँ पर भी नेटवर्क की समस्या होती है पत्राचार किया गया है। BSNL द्वारा भी कुछ उसमें अपने कंस्ट्रेंट्स बताए गए हैं, तो उनसे वार्ता करके इनका निस्तारण करने की। बागेश्वर में इन दिनों सरयू और गोमती नदी के किनारे सुंदर उपजाऊ खेतों में धान रोपाई की रौनक है। रोपाई की रौनक से चारों ओर का वातावरण बड़ा ही खुशगवार बना हुआ है। बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में इन दिनों धान की रोपाई चल रही है, जिसमें महिलाएं नाचते गाते धान की रोपाई कर रही हैं। इसके साथ ही हुड़के की थाप पर देवताओं के आह्वान के साथ लोकगीत के जरिए अच्छी फसल और सुनहरे भविष्य की कामना की जा रही है। और हम ऐसी खेती पाती करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन भर हमारी परंपरा है और हम ऐसी मेहनत करके खाते हैं और हमारे सब ऐसी गांव वाले पूरा हम ऐसी रोपाई लगाते हैं, कोई गुड़ाई करते हैं। पुराने लोग बताते हैं, हुड़किया बोल के चलते दिन भर तेज धूप में रोपाई करने के बावजूद थकान महसूस नहीं होती। हुड़के की थाप पर लोक गीतों में ध्यान लगाकर महिलाएं तेजी से रोपाई के काम को करती हैं। सभी महिलाएं आपस में हंसते खेलते अपना एंजॉय करते हैं, दिन भर चाचरी झोड़ा और पहाड़ी गानों से अपना दिन व्यतीत करते हैं। पहाड़ की लोक संस्कृति, रीति रिवाजों की देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ की प्राचीन संस्कृति आज भी कहीं न कहीं जनमानस में रची बसी हुई है। सभी सामूहिक रूप में जो कार्य करते हैं और मिलजुल के कार्य करते हैं, जिससे कि हमारा मतलब बहुत ही कम समय में धान की रोपाई हो जाती है। इस तरीके से जिन जिन खेतों में रोपाई करना होता है सभी लोग सामूहिक रूप में करते हैं। पहाड़ों पर एक प्राचीन संस्कृति हुड़किया बोल की है, जो खेती कार्य से जुड़ी है। हालांकि ये परंपरा अब धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन बागेश्वर के कई हिस्सों में खेती की ये प्राचीन परंपरा आज भी गूंज रही है, जिसे संजोए रखने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।